कत्ल हुआ रात 12 बजे के आसपास और लड़के को पुलिस ने गिरफ्तार किया रात 3 बजे। सवाल ये है कि अगर लड़के ने सचमुच अपने बाप का कत्ल किया तो वो वहाँ पे 3 घंटे बाद वापस आया ही क्यों? माफ कीजिएगा, मैं अपना वोट बदल रही हूँ, नॉट गिल्टी। देखिए मैडम, मैं जानना चाहूंगा आपने अपना वोट क्यों बदला, बताइए मुझे। अपने फैसले के बारे में मैं कोई सफाई देना नहीं चाहती। मेरे दिमाग में कुछ माकूल शक उभरे हैं और मैं समझती हूँ इतना काफी है। माकूल शक? क्या माकूल शक? बकवास है ये। जब ये तमाशा खत्म हो जाए तो मुझे जगा देना भाई। मैंने जिंदगी में हजारों तरह की बेईमानी देखी है, लेकिन जो यहाँ इस कमरे में हो रहा है इसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है। तुम जब से इस कमरे में आए हो हम सबको परेशान करके रखा हुआ है, अपनी कहानियां सुना सुना के, गरीबों के बारे में, निचले तबके के बारे में, उनके दुखों के बारे में, उनके आंसुओं के बारे में। आप जब से इस कमरे में दाखिल हुए हैं तब से इंतकाम की भावना में तड़पते हुए नजर आ रहे हैं। आप उस लड़के को फांसी के तख्ते पर लटकता देखना चाहते हैं, इंसाफ के लिए नहीं, अपने लिए। आप उस लड़के के खून के प्यासे। चुप रखनी है। अरे छोड़ दो मुझे, मैं मार डालूंगा इस हरामजादे को। अरे छोड़ दो, छोड़ो मुझे। आप सिर्फ कह रहे हैं, आपका मतलब सचमुच मार डालने से नहीं है ना? बहुत देर होती जा रही है, खाने पीने का कुछ इंतजाम किया है इन्होंने? मुझे नहीं पता। माफ कीजिएगा, ये केस हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। सरकार ने हमें बहुत इज्जत के साथ यहाँ बुलाया है और एक ऐसे आदमी के बारे में फैसला करने को कहा है जिसे हमारी कोई जान पहचान नहीं। इस आदमी को सजा हो या ना हो, इससे हमें कोई लॉस या प्रॉफिट नहीं होने वाला। मुझे लगता है हमें इसे अपना जाती मामला नहीं बनाना चाहिए। श्योर। थैंक यू। एक बार और वोटिंग कर लेनी चाहिए, क्या ख्याल है? ठीक है, मुझे मंजूर है। पिछली बार जो वोट लिया था उसके हिसाब से 8 कसूरवार और 4 बेकसूर के वोट थे, और मेरा वोट है कसूरवार। और आप? जी बेकसूर। नंबर 3 कसूरवार। नंबर 4 कसूरवार। नंबर 5 बेकसूर। नंबर 6 बेकसूर। और नंबर 7 गिल्टी। नंबर 8 बेकसूर। नंबर 9 बेकसूर। नंबर 10 कसूरवार। नंबर 11 नॉट गिल्टी। और नंबर 12 कसूरवार। दोनों बराबर, 6 कसूरवार और 6 बेकसूर। और इसी के साथ टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग शुरू होती है। 6 के मुकाबले 6। मैं कहता हूँ कत्ल इस कमरे में भी होने जा रहा है। वो लड़का जिस तबके से आया है ना, वो लड़का किस तबके से आया हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हम यहाँ इस केस की छानबीन कर रहे हैं, हकीकत जानने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट इज फैक्ट। फैक्ट्स की ऐसी तैसी, फैक्ट्स का क्या है? जिधर चाहे मोड़ लो। अरे यही बात तो ये साहब आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में उतर ही नहीं रही है। चीख चीख करके आपने लोगों के कान के पर्दे फाड़ दिए। निहायत ही बदतमीज इंसान है आप। प्लीज बैठिए। मेरा बदन साथ नहीं देता, वरना मैं बता देता इन साहब को। बैठिए। एक बात बताइए, आपने अपना वोट क्यों बदला? मुझे महसूस हुआ कि ये कि आपकी टांगे इतनी कमजोर हैं कि एक फैसले पर टिक नहीं पाए। नहीं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो पहली बार हमारे सामने आई हैं। अमा हवा के साथ आप ही फड़फड़ा गए, रॉक खा गए साले इंटेलेक्चुअल्स का। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप भी उनमें से हैं, एक ढूंढो 1000 मिलते हैं। सुनिए मिस्टर, आपको कोई हक नहीं है मुझसे ऐसे बात करने का। साला देखा, 6 के मुकाबले में 6, साला मजाक हो गया। किस तरह इनको बदला नहीं जा सकता? इन 6 हरामियों का दिमाग नहीं बदला जा सकता। बदला जा सकता है। कैसे से? लॉजिक से, गालियों से नहीं। लॉजिक माय फुट। अरे बिल्कुल ठीक कह रही है, यही तो एक है जो हमेशा कायदे की बात करते हैं। कायदे की, कानून की बात छोड़िए, हमें सब कुछ छोड़ छाड़ के जल्दी से जल्दी निकल जाना चाहिए यहाँ से। अरे नहीं, हम जा नहीं सकते, हमने अदालत में कसम ली। क्यों नहीं जा सकता? अरे देखिए, वो लड़का कसूरवार है और उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। सुनिए प्लीज, आइए भाई काम शुरू किया जाए। चलिए। सुनिए सब लोग, यहाँ बैठना बिल्कुल बेकार है। यहाँ पर अब कोई नतीजा नहीं होने वाला। जाके कोर्ट से कह देते हैं कि हमसे कोई फैसला नहीं हो सकता। हाँ चलिए चलते हैं, अब यहाँ गाड़ी अटक गई है, यहाँ कोई अपना फैसला नहीं बदलने वाला। सुनिए मिस्टर, क्या अब भी आपके दिमाग में कोई रीजनेबल शक की गुंजाइश नहीं है? जी नहीं है।
मुझे नहीं लगता अभी अदालत हमारी बात मंजूर करेगी। हमने ज्यादा टाइम नहीं लिया है। यहाँ 5 लोग आपके बहकावे में आ गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग भी बेवकूफ है आपकी बातों में आ जाएंगे। माफ कीजिएगा, हम लोग किसी के बहकावे में नहीं आए हैं। हमारी अपनी अपनी राय है। हमें रीजनेबल डाउट नजर आ रहा है। हो सकता है रीजनेबल डाउट का मतलब ही आपको पता नहीं। व्हाट डू यू मीन पता नहीं? आप होती कौन है मुझसे ऐसे बात करने वाली है? आप झगड़ा मत कीजिए प्लीज। क्या हम थोड़ी देर भी झगड़े के बिना नहीं रह सकते? प्रोसिक्यूशन का एक अहम मुद्दा ये भी है कि फिल्म के 1 घंटे बाद उस लड़के को ये भी पता नहीं था कि फिल्म का नाम क्या है और फिल्म में कौन कौन काम कर रहा है। इन साहब ने भी उस पॉइंट को कई बार दोहराया है। बेशक लड़के के पास अपने बचाव का बस यही एक बहाना था, वो भी निहायत कमजोर, और अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद उसको सॉलिड नहीं बना सका। एक्सक्यूज मी, क्या उस लड़के की जगह अगर आप होते और अपने बाप से मार खाने के बाद और अपने बाप का कत्ल हो जाने के बाद इतने स्ट्रेस भरे माहौल में क्या छोटी छोटी बातें आप याद रख सकते थे? जरूर, खास खास बातें जरूर याद रख सकता था। लड़के को याद नहीं थी क्योंकि उसने वो फिल्म देखी नहीं थी। पुलिस के बयान के मुताबिक लड़के से पूछताछ उस कमरे के बाहर बैठ के की गई जहां उसके बाप की लाश पड़ी हुई थी। क्या आप समझते हैं कि ऐसे माहौल में आप सारी बातें याद रख सकते थे? जरूर याद रख सकता था। मानसिक तनाव के बावजूद? मानसिक तनाव के बावजूद। अदालत में उसे फिल्म का नाम भी याद आ गया था और ये भी याद आ गया था कि उस फिल्म में कौन कौन काम कर रहा था। जी हाँ, कत्ल से लेकर अदालत तक मुकदमा जाने में 3 महीने का टाइम था। उसके वकील ने उसे सब कुछ याद करा दिया था। किसी वकील के लिए ये पता करना उस रात कौन से थिएटर में कौन सी फिल्म चल रही है, ये तो बड़ी बात नहीं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या? कल रात आप कहाँ थे? जी मैं अपने घर पर ही था। और परसों रात? ओहो, क्या हो रही? नहीं, पूछने दीजिए। परसों मैं अदालत से ऑफिस गया, वहां से घर चला गया। और उसकी पिछली रात? यानी मंगल को क्लब में बैडमिंटन का टूर्नामेंट हो रहा था, उसके बाद वहां से घर चला गया। और सोमवार की रात? मंडे को मैं और मेरी वाइफ फिल्म देखने गए थे। उस फिल्म का नाम क्या था? अतिथि कब जाओगे। माफ कीजिएगा, वो फिल्म मैंने भी देखी है। मूवी का नाम है अतिथि तुम कब जाओगे। अतिथि तुम कब जाओ। अच्छा, उस फिल्म में कौन कौन काम कर रहे थे? अजय देवगन था, परेश रावल था। और कौन हीरोइन थी? हीरोइन नई सी लड़की है, उसकी तो फिल्में भी बहुत कम आती है। और उस वक्त आप किसी मानसिक परेशानी से नहीं गुजर रहे थे? नहीं। मेरा ख्याल है साबित हो गया। बहुत बड़ा तीर मारा है। जी हाँ, मारा है। इनको एक अनजान से कलाकार का अगर नाम याद नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं वो लड़का फिल्म देखने गया था। जी नहीं, मगर कोई ये भी तो नहीं कह सकता कि वो नहीं गया था। उस पर कत्ल का इल्जाम है, इसका ये मतलब तो नहीं कि उसकी याददाश्त भी बहुत तेज होनी चाहिए। अगर ये साहब कुछ बातें भूल सकते हैं तो उसके लिए भी कुछ भूल जाना मुमकिन है। ओहो, आप तब तक बोलते रहिए जब तक आपकी जबान जमीन पे ना लग जाए। बेईमान और फरेबी दुनिया पे राज करते, सच्चाई के कदरदान कांटों की राह चलते। बेईमान और फरेबी दुनिया पे राज करते, सच्चाई के कदरदान कांटों की राह चलते। बदल डालो रीत को, मोड़ो समाज को, समझो कराह को। ना चढ़ाओ
सूली पर किसी बेगुनाह को ना चढ़ाओ, सूली पर किसी बेगुनाह को। नहीं उसके पास कोई, नहीं उसके पास कोई जगह पनाह को। ना चढ़ाओ, सूली पर किसी बेगुनाह को।